क्या आपको अस्तर वाला ब्लाउज सिलने में मुश्किल होती है? तो आज आपको इस वीडियो में ब्लाउज की सिलाई को आसान बनाने वाले बहुत सारे टिप्स मिलेंगे। ये वीडियो बिगनर्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाली है। हमारी इन टिप्स को अपनाकर आप सादा ब्लाउज से भी कम टाइम में अस्तर वाला ब्लाउज सिल सकते हैं। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। प्लीज नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं संगीता अपनी स्टिचिंग क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग का वीडियो आपने देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए ब्लाउज की सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट से सिलना शुरू करते हैं। बैक पार्ट को अस्तर के साथ जोड़ेंगे और साथ ही देखिए ये पट्टियां हैं, ये आस्तीन के पीस हैं और ये फ्रंट पार्ट है। इन सभी को साइड रखते हैं और बैक पार्ट से सिलाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैक पार्ट के मेन पीस को खोल के बिछा लेंगे। हमने कपड़े की उल्टी साइड पे निशान लगाए थे, इसीलिए अंदर की साइड में जो कपड़ा है वो सीधा है। हमें ब्लाउज पीस को सीधा रखना है। साथ ही इसके ऊपर से हमें अस्तर को सेट करना है। अस्तर में डॉट के निशान जो हमने अच्छी तरह लगाए हैं उन्हें हमें नीचे की तरफ रखना है, क्योंकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो ये पलट के दूसरी तरफ आ जाएगा। और दोनों कपड़ों को अच्छे से मिला लें, सेट कर लें। कोई भी कपड़ा छोटा या बड़ा ना रहे। फिर इसे पलट के रखेंगे। ध्यान रखें सेटिंग खराब ना हो। दोनों कपड़े अच्छे से मिले रहें। अब क्योंकि ये बॉर्डर है, इसमें मार्जिन बहुत ही कम मिला हुआ है, तो हमें इस मार्जिन को दबाते हुए सिलाई लगानी है। अब आप इस डार्क कलर के कपड़े को थोड़ा सा दिखाते हुए रखना चाहें तो थोड़ा दिखता हुआ छोड़ें, वरना आप पूरी गोल्डन पट्टी के पास से सिलाई चलाते हुए इसे फिक्स कर दें। और देखिए इस तरह से अब ये दोनों पीस जुड़ गए हैं। अब जो नीचे जोड़ वाला मार्जिन है उसको हम अस्तर वाली साइड पे रखते हुए उस पे एक किनार वाली सिलाई चलाएंगे। इसे हम फॉल सीम कहते हैं। अस्तर पे फॉल सीम चलाने से अस्तर पूरी तरह से अंदर की साइड मुड़ जाएगा और बाद में ये सीधी तरफ बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इस टिप्स को हमेशा ध्यान रखिए। कपड़ा आपका पूरा अंदर का अंदर रहे और बाहर का बाहर। इसके लिए इस सिलाई को जरूर चलाएं और इसके बाद नाखून से दोनों ही पीस को अच्छे से सेट कर दें। आप चाहें तो इस पे प्रेस भी कर सकते हैं। प्रेस के साथ आप इस कपड़े को अच्छे से सेट कर लें और अब हमें इस अस्तर को इस कपड़े के साथ फिक्स करना है। कुछ लोग इस पे मशीन चला के सिलाई करते हैं या फिर सुई में धागा डाल के हाथ से कच्चे टाके से भी इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको इन दोनों ही काम में से कुछ नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको बहुत ही कम टाइम में होने वाला तरीका बता रही हूँ। जी हाँ, हम यहाँ पे फेविकोल का यूज करने वाले हैं। हम इसको पलट के रखेंगे और एक बार फिर से कपड़ा सेट कर लेंगे और धीरे से ऊपर वाले कपड़े को उठाएंगे और अस्तर वाले कपड़े की किनारों पे थोड़ा थोड़ा एक डॉट के रूप में फेविकोल लगा देंगे। ये फेविकोल परमानेंट नहीं चिपकेगा, लेकिन जब तक हम सिलाई करेंगे तब तक के लिए हमारा कपड़ा अच्छे से सेट हो जाएगा और हमें सिलाई करने में कोई परेशानी नहीं होगी। जब हमारी सिलाइयां लग जाएंगी तब ये कपड़ा वैसे भी फिक्स हो जाएगा। देखिए इस तरह हमने इसके बाद प्रेस कर दी है और प्रेस करने से ये सारे कपड़े अच्छे से चिपक गए हैं। इसी तरीके से हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पीसों को भी आपस में जोड़ लिया है। चलिए अब ये तैयार हो गया है। अब हमें इसमें डॉट डालनी है। बैक साइड में जो डॉट डालनी है उसके लिए हमने 1 इंच का जो निशान लगाया है उसको फोल्ड साइड से बीच से पकड़ेंगे और इस तरह सिलाई चलाएंगे। लेकिन कभी कभी जब हम इसे सिलते हैं तो नीचे वाला कपड़ा अक्सर नीचे की तरफ निकल जाता है। दोनों कपड़े साथ में सिलाई में नहीं दबते हैं, तो इसके लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ। ध्यान से देखिए। हम पहले सीधा ही निशान के ऊपर एक सिलाई चला देंगे। इस तरह सिलाई चलने से दोनों कपड़े आपस में फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम इस पे जो हमें डॉट की सिलाई लगानी है वो लगाएंगे। डॉट्स डालने के लिए जो हमने बीच में सिलाई लगाई है उसी को दबाते हुए कपड़े को अच्छे से फोल्ड करेंगे और फिर जितना हमने निशान लगाया है उस निशान पे मजबूती से सिलाई लगाएंगे। शुरू के कुछ टाके हम पक्का करेंगे और उसके बाद पूरी सिलाई चलाते हुए इसी निशान पे जहां तक हमारा पॉइंट है वहां तक तिरछा चलाते हुए वहीं से थोड़ा आगे तक सिलाई खाली चला देंगे, ताकि हमारे धागे थोड़ा दूर तक लंबे हो जाएं और फिर थोड़ा दूर से धागे काटेंगे। इन धागों को बांध कर हम इसको मजबूत कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो यहाँ पे डबल सिलाई कर दें। और देखिए हमारी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। दोनों कपड़े बहुत अच्छे से जुड़ गए हैं और बराबर ही सिलाई के अंदर दब गए हैं। इसी तरीके से दूसरी डॉट भी डाल देंगे और उसके बाद हम सीधा रखेंगे और ऊपर से एक पैर की सिलाई चलाएंगे। इस सिलाई को चलाते वक्त हम डॉट को बीच से दबा देंगे, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। इस डॉट को बीच से दबाते हुए जब सिलाई चलाते हैं तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। देखिए हमारी डॉट्स अच्छे से दब गई हैं और इसे हम प्रेस से और अच्छी तरह सेट कर देंगे।
चलिए अब फ्रंट साइड की डॉट डालते हैं। इन पे भी हम पहले वही बीच वाली सिलाइयां चला लेते हैं। चारों सिलाइयों को बीच में चला लेंगे। इसके बाद हम इसके निशानों पर डॉट लगाएंगे। मैं आपको ऐसी बहुत सारी टिप्स बताने वाली हूँ, प्लीज वीडियो पे लगातार बने रहिए, पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। चलिए अब हम इसमें भी नीचे की डॉट डाल लेते हैं। ये हमें आधा या पौने इंच की डॉट डालनी होती है। टोटल 1 से 1.5 इंच कपड़ा इसके अंदर दब जाता है। नीचे से किनारे को पक्का करते हुए तिरछे निशान पे ही सिलाई चलाएंगे और जहां तक हमारा निशान है वहां तक तिरछी सिलाई चलाते हुए बाहर निकाल लेंगे और धागे दूर से काट देंगे। ये हमारी 1 से 1.5 इंच की डॉट थी। अब जो साइड वाली डॉट है ये हमें सिर्फ आधा इंच की डॉट डालनी है। इसे हम बीच वाली सिलाई से पकड़ेंगे और 2 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए हम इसे सिलना शुरू करेंगे, क्योंकि टोटल ये आधा इंच कपड़ा दबता है। इस बात का ध्यान रखते हुए इसे सिलाई लगाइए। देखिए हमने जो बीच में सिलाई चलाई है उसका एक और फायदा ये है कि जब ये सिलाई चलाते वक्त हम कपड़े को पकड़ते हैं तो तिरछा होने की वजह से इस कपड़े में कभी कभी खिंचाव आ जाता है, जो कि इस सिलाई की वजह से नहीं आएगा। तो हुआ ना डबल फायदा। इस तरह की ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली हैं। बिगनर्स भी इस तरीके से बहुत ही अच्छे से डॉट्स डालेंगे और बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी। 2 पॉइंट के मार्जिन से सिलाई लगाते हुए हमने बाकी तीनों डॉट्स भी डाल लिए हैं और देखिए हमारी चारों डॉट्स पड़ गई हैं। अब ये हमारा कितना अच्छा पफ बन के तैयार हुआ है, इससे बहुत अच्छी फिटिंग आती है। चलिए इसी तरीके से दूसरे पीस के चारों डॉट भी डाल लेते हैं और देखिए अब हमारी सभी डॉट पड़ गई हैं। अब ध्यान से देखिए हमने दोनों कपड़े बराबर काटे थे, मगर फिर भी थोड़ा सा कपड़ा छोटा बड़ा नजर आ रहा है। हमारा जो सही नाप है वो अस्तर के कपड़े में है, इसीलिए अस्तर के कपड़े को सही मानते हुए मेन फैब्रिक में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा दिख रहा है उसे काट के अलग कर देंगे। अब दोनों पीस को ऐसे सामने रखेंगे और लेफ्ट वाले पार्ट में हमें आई वाली पट्टी लगानी है। तो हमने जो आई के लिए बड़ी पट्टियां काटी थी, अस्तर वाली और मेन फैब्रिक की, दोनों ही पट्टियों को हम आपस में जोड़ लेंगे। एक साइड हमने ऐसे ही मिला के जोड़ा है और दूसरी साइड हम मेन फैब्रिक को थोड़ा सा ऊपर से फोल्ड करते हुए जोड़ेंगे, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है। इसी तरह आप पट्टी को जोड़ लीजिए और फिर इस पट्टी को नीचे की तरफ से ब्लाउज पीस में जोड़ेंगे। ब्लाउज पीस में ये पट्टी जोड़ते समय ध्यान रखें, पट्टी नीचे की तरफ और ऊपर गले की तरफ थोड़ी सी एक्स्ट्रा होनी चाहिए। इस तरह मिलाते हुए पूरी पट्टी में हम आधे इंच के मार्जिन से सिलाई लगा लेंगे। जो मार्जिन हमने कटिंग के टाइम रखा हुआ था उतना ही मार्जिन दबाना है, ध्यान रखिए इससे ज्यादा मार्जिन ना दबाएं। अब इस नीचे वाली पट्टी को पलटते हुए ऊपर लाएंगे और ऊपर वाले पीस को पहले नाखून से दबाते हुए अच्छे से फिनिशिंग देंगे और फिर उसको ढकते हुए उसके ऊपर से किनारे वाली सिलाई चलाते हुए इस पट्टी को जोड़ेंगे। इस पट्टी की जो किनारे की सिलाई है इसी पे हमें आई बनानी होती है, इसीलिए ध्यान रखिए ये सिलाई मजबूती से लगाएं और फिनिशिंग के साथ लगाएं। इसके साथ ही हमारी ये पट्टी पूरी हो जाएगी। अब पट्टी जो एक्स्ट्रा है उसे हम गले की शेप के अकॉर्डिंग निशान लगा के एक्स्ट्रा पट्टी को काट देंगे। ध्यान रखिए आप चाहें तो इसे अच्छे से नाप लें और नीचे की तरफ से भी जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे काट के अलग कर दें और गले की शेप को सही करते हुए हमने इस पीस को तैयार कर लिया है। अब दूसरे पीस में भी इसी तरीके से पट्टी लगानी है। अब क्योंकि ये पट्टी हमें हुक वाली लगानी है तो ये पूरी फोल्ड होके अंदर जाएगी, इसीलिए इसमें हम दोनों पीस को मिलाते हुए रखेंगे और बस एक पैर का मार्जिन रखते हुए पूरी सिलाई लगा लेंगे। पूरी सिलाई लगाने के बाद इस पट्टी को हम जिस तरफ मोड़ेंगे उसी तरफ नीचे वाले मार्जिन को भी रखेंगे और मार्जिन को और इस पट्टी को मिलाते हुए किनारे वाली एक सिलाई चला देंगे, वही जिसे हम फॉल सीम कहते हैं। अब इस फॉल सीम की वजह से ये पट्टी अंदर की तरफ पूरी तरह मुड़ जाएगी और हमें इसके बाद इसे नाखूनों से दबाते हुए फिनिशिंग देनी है और फिर थोड़ा सा अंदर की तरफ मोड़ते हुए एक कच्चा टाका लगा देना है। बाद में हम इस पे तुरपाई करेंगे। आप चाहें तो हाथ से कच्चा टाका लगा सकते हैं, मैंने तो मशीन का बखिया बड़ा कर दिया है 5 नंबर का और उसके बाद एक सिलाई चला दी है। जब हम तुरपाई कर लेंगे उसके बाद इस सिलाई को खोल देंगे। इस तरह अच्छी फिनिशिंग आ जाती है और हमें काम करने में आसानी होती है। चलिए अब पट्टियां लगाने के बाद हमने बैक पार्ट को सीधा बिछा लिया है और इसके ऊपर हम बटन पट्टियों को बीच में रखते हुए तीरों को मिलाते हुए रखेंगे, क्योंकि अब हमें तीरे जोड़ने हैं। दोनों ही पीस इस तरह सेट कर लें कि हुक पट्टी और आई पट्टी ब्लाउज के सेंटर में रहे और फिर दोनों शोल्डर वाले पीस मिलाएंगे और जो हमने आधा इंच का मार्जिन रखा था सिर्फ उसी मार्जिन को रखते हुए सिलाई चला देंगे। साथ ही हमें एक पैर की दूरी पे एक सिलाई और चलानी है, इससे कपड़े में मजबूती आती है। चलिए अब हम फिटिंग के निशान लगा लेते हैं। हमें ये ब्लाउज को जैसे सीधा रखा जाता है वैसे रख के जो हमारी हुक आई वाली पट्टी है उससे नापना है। साइड की तरफ जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे निकाल देना है और चेस्ट का 4 रखते हुए निशान लगा लेना है। जो निशान हमने ड्राफ्टिंग के टाइम लगाए थे वो लगे हुए हैं और वो सही होते हैं।
कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए एक बार चेक जरूर कर लें। उसी तरीके से वेस्ट के निशान पे भी हमने वेस्ट का 4 करके निशान लगा लिया है। और ध्यान दीजिए, नीचे वाला कपड़ा छोटा है और ऊपर का बड़ा है, क्योंकि वेस्ट वाला जो बैक पार्ट है वो फिनिशिंग हो चुकी है, इसीलिए उसका अस्तर मुड़ चुका है और फ्रंट पार्ट का अस्तर अभी मुड़ना बाकी है। देखिए, इसीलिए नीचे का मार्जिन इसमें एक्स्ट्रा है, इसीलिए छोटा बड़ा दिख रहा है। इसमें भी हम एक पैर की दूरी पे एक सिलाई और लगा लेंगे। अब हम साइड से या तो इंटरलॉक करेंगे, और अगर अभी आप इंटरलॉक नहीं कर सकते हैं तो जैसा वीडियो में दिख रहा है इस तरीके से मार्जिन वाले कपड़े को अंदर की साइड मोड़ते हुए एक सिलाई और चला दीजिए। इससे आपके कपड़े में फिनिशिंग आ जाएगी और धागे भी नहीं निकलेंगे। ये ट्रिक आप हमेशा ध्यान रखिए, घर में सिलने वाले कपड़ों में यही तरीका अपनाया जाता है। चलिए अब आस्तीन तैयार कर लेते हैं। हमने जो अस्तर वाले कपड़े में आस्तीन काटी थी वो तो हमारी सही नाप से तैयार कटी हुई है, लेकिन जो हमारे पास ब्लाउज पीस है उसके अंदर हमें जोड़ लगाना था, इसलिए हमने तैयार कटिंग नहीं करी थी। तो इसमें हमने साइड से जो पीस निकाले थे उन्हें बॉर्डर के साथ जोड़ना है। तो जोड़ते समय ध्यान रखें, दोनों सीधे कपड़े अंदर रखें और इस तरह सिलाई लगाएं कि दोनों की किनार बिल्कुल मिलती हुई आए और बॉर्डर बिल्कुल बराबर से लगे। इस तरह अच्छे से जोड़ लगाने के बाद इस पे एक बार प्रेस कर लें, और जैसे हमने बैक पार्ट की फिनिशिंग की थी बॉर्डर के लिए, वैसे ही आस्तीन वाले बॉर्डर की भी फिनिशिंग कर लें और अस्तर को जोड़ लें। इसके बाद अस्तर को चिपका लिया है और अब हम इसके साथ ही आस्तीन की कटिंग करेंगे। बस ध्यान रखें, ये जो हमने जोड़ लगाया है वो बैक पार्ट में जाए। कोशिश कीजिए बैक पार्ट में ही जोड़ जाए, क्योंकि फ्रंट पार्ट में दिखता हुआ अच्छा नहीं लगता है। अब हम अस्तर के बराबर से एक्स्ट्रा कपड़े को काट के अलग कर देंगे और हमारी आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम आस्तीन की सिलाई शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा तरीका पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। देखिए, अब आस्तीन इस तरह बिल्कुल तैयार हो गई है, देखने में बिल्कुल भी जोड़ पता नहीं चल रहा है। इसी तरह हम दूसरी आस्तीन भी तैयार कर लेंगे, और ये जो गहरी कटिंग दिखाई दे रही है ये हमारी फ्रंट साइड है। चलिए अब हम आस्तीन की सिलाई शुरू करते हैं। आस्तीन को उल्टा करके फोल्ड कर लीजिए और इस फोल्ड साइड से हमें बॉटम का हाफ नापना है। हमारी आस्तीन की मोहरी का जो नाप है उसका आधा लेते हुए हम निशान लगाएंगे, और ब्लाउज में जो आर्मोल का नाप है उसे नापते हुए हम आर्मोल का निशान लगाएंगे। दोनों निशानों को मिलाते हुए एक सिलाई चला देंगे। अब हमारी आस्तीन तैयार है, तो ब्लाउज को इस तरह सामने रखेंगे और ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की तरफ आस्तीन का फ्रंट पार्ट आए इस तरह से सामने रखते हुए देख लेंगे, और फिर इसी आस्तीन को इस ब्लाउज वाले आर्मोल के अंदर सीधा करके डालेंगे, क्योंकि इससे ये कंफर्म होता है कि ये आस्तीन इसी साइड पे लगनी है, क्योंकि दोनों की फ्रंट साइड इस तरफ थी। अब ध्यान दीजिए, ये दोनों ही सिलाइयां आमने सामने रखेंगे, लेकिन जो फ्रंट वाला पार्ट है उस तरफ हम आस्तीन की सिलाई को 2 पॉइंट बढ़ा देंगे और फिर थोड़ा मार्जिन रखते हुए इस पूरी गोलाई में एक सिलाई चला देंगे। साथ ही आप देखिए, नीचे जो साइड वाला मार्जिन है उसे हमें फ्रंट साइड में मोड़ना है, क्योंकि फ्रंट साइड की फिनिशिंग बाकी है नीचे से, और इसके लिए हम इसे ऊपर वाला जो मार्जिन है उसे तिरछा करके मोड़ेंगे, जैसा वीडियो में दिख रहा है। इसी तरह से हम आस्तीन वाला मार्जिन मोड़ेंगे। दोनों मार्जिन को इस तरह तिरछा मोड़ने से ये होता है कि मार्जिन जब सिलाई में दबता है तो उस जगह एक मोटा हिस्सा नहीं बनता और हमारी फिनिशिंग अच्छी आती है और पहनने में भी अनकंफर्टेबल नहीं फील होता। इस तरह सेट करने के बाद मशीन में रखिए और 2 से 3 पॉइंट का मार्जिन रखते हुए इस पे पूरी गोलाई में सिलाई चला देंगे। ध्यान रखिए, ये दोनों ही कपड़े बराबर आएंगे। अगर कुछ छोटा बड़ा हो तो आप सही तरीके से सेट कर लें। देखिए, अब इस तरह हमारी आस्तीन जुड़ चुकी है। अब आस्तीन के इस मार्जिन पे एक किनारे वाली सिलाई और लगा देंगे, इससे हमारे कपड़े के धागे नहीं निकलेंगे। आप चाहें तो इस पे इंटरलॉक भी करवा सकते हैं, वरना घर में जब सिलाई की जाती है तो इस तरह की एक सिलाई और लगाने से इसके धागे नहीं निकलते हैं और हमारा कपड़ा सेफ रहता है। चलिए इसी तरीके से दूसरी आस्तीन की सिलाई भी लगा लेते हैं। अब हमारी दोनों आस्तीन तैयार हो गई हैं। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब हम नीचे से इसकी फिनिशिंग करते हैं। बैक पार्ट की फिनिशिंग तो हम पहले ही कर चुके हैं। अब फ्रंट पार्ट में जो मार्जिन एक्स्ट्रा है उसको हम फ्रंट पार्ट में साइड वाले मार्जिन को मोड़ेंगे और नीचे वाले मार्जिन को इस तरह एक फोल्ड करेंगे और सिलना शुरू करेंगे। यहाँ पे हम कच्चे टांके वाली सिलाई लगाएंगे। मशीन का बखिया मैंने 5 नंबर पे कर दिया है। इस तरह बड़ा बखिया चलाते हुए इस कपड़े को सेट कर देंगे। बाद में हम इस पे तुरपाई करेंगे और ये सिलाई खोल देंगे। ध्यान दीजिए, जहाँ पे हमने डॉट्स डाली है, डॉट्स को बीच से दबाते हुए ही कपड़े को फोल्ड करें, तभी अच्छी फिनिशिंग आती है। देखिए किनारे पे हमने इसको जिस तरह मोड़ा है, इस तरह मोड़ने के बाद जब हम दूसरे वाले साइड पे ये कपड़ा मोड़ेंगे तब कैसे ध्यान रखेंगे उसको ध्यान से देखिए। दोनों पट्टियों को इस तरह मिला लें। ऊपर से पाइपिंग के साथ मिलाने के बाद नीचे नापते हुए देखें, जितना हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा आ रहा है उसको मोड़ते हुए इस साइड की फोल्डिंग करेंगे, तभी हमारे दोनों पीस बराबर आएंगे और हुक काई लगाते समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस तरह हमारे दोनों पीस बराबर आ गए हैं। चलिए अब हम गले की फिनिशिंग शुरू करते हैं। इसके लिए हमने ये और भी पट्टी काट ली है।
अगर आप गले की फिनिशिंग के लिए डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो वो पहले से चैनल पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। चलिए, इस तरह से हमने औरेबी पट्टी काट के जोड़ ली है। ध्यान दीजिए, दोनों को जोड़ते समय ये ध्यान रखें कि कपड़ा दोनों ही साइडों पे बराबर हो और पट्टी जो है वो सीधी नजर आए। औरेबी पट्टी को थोड़ा सा बाहर की तरफ बढ़ाते हुए रखेंगे और उसे नीचे फोल्ड कर देंगे और एक पैर का मार्जिन रखते हुए इस सिलाई को चलाना शुरू करेंगे। ये सिलाई लगाते समय ध्यान रखें, हमें कपड़े को थोड़ा थोड़ा पकड़ते हुए घुमाना है और पाइपिंग पट्टी पे हल्का सा खिंचाव डालेंगे, लेकिन ब्लाउज वाले पीस में बिल्कुल भी कपड़ा नहीं खींचना चाहिए। इस तरह सावधानी से पट्टी को जोड़ें, पाइपिंग पट्टी पे हल्का सा खिंचाव डालें मगर ब्लाउज वाला कपड़ा बिल्कुल ना खींचे और थोड़ा थोड़ा सिलते हुए फिर सेटिंग करेंगे और फिर थोड़ा सा कपड़ा सिलेंगे। जब आपका तीरे वाला जोड़ यहाँ आएगा तो ध्यान रखिए, तीरे वाले मार्जिन को हमेशा बैक साइड में ही दबाया जाता है। इस तरह से ध्यान रखते हुए पूरी पाइपिंग को हम जोड़ लेंगे। क्या आपने हमारा पाइपिंग वाला वीडियो देख लिया है? अगर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, तो गले की पाइपिंग लगाना आप बहुत ही अच्छी तरह सीख जाएंगे, क्योंकि इसमें तो मैंने थोड़ा ही बताया है, उसमें मैंने पूरी तरह डिटेल बताई है, इसीलिए आपको पाइपिंग लगाना बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए, इस तरह पाइपिंग पट्टी पूरी लगने के बाद एक्स्ट्रा कपड़ा काट देंगे और इस एक्स्ट्रा कपड़े को भी नीचे फोल्ड करते हुए हम इस सिलाई को पूरा कर देते हैं। कपड़ा बाहर निकालेंगे और जो भी इसमें एक्स्ट्रा धागे हैं या पाइपिंग का तिरछा बचा हुआ कपड़ा है उसे काट के फिनिशिंग देंगे। अब हम इस कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए, जैसा कि वीडियो में दिख रहा है, पकड़ेंगे और नीचे की तरफ से मार्जिन के ऊपर ही हम इस ऊपर वाले कपड़े को फोल्ड करेंगे। मार्जिन बीच में दबना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, तभी हमारी पाइपिंग अच्छी गोल बनेगी। अब इसके ऊपर आप चाहे तो किनारे वाली सिलाई लगा के इसको और आसान बना सकते हैं, वरना आप इस तरह एक बार फिंगर से मार्जिन को ऊपर पकड़ें और उसके साथ इस कपड़े को फोल्ड करने के बाद साथ ही एक और फोल्ड कर दें और इस पाइपिंग के गड्ढे में एक सिलाई लगाएंगे। जी हाँ, इन पाइपिंग के जो जोड़ वाला बीच में गड्ढा जैसा दिखाई देता है उसमें ही सिलाई चलनी चाहिए, पाइपिंग के ऊपर सिलाई ना चले, इस बात का ध्यान रखें, तभी आपकी पाइपिंग बहुत अच्छी और एक जैसी बराबर आएगी। पाइपिंग लगाने के कई तरीके हैं, मैंने आपको सबसे आसान तरीका बताया है। इस तरह आप एक ही सिलाई में अच्छी पाइपिंग लगा सकते हैं। आप चाहे तो इसे पहले कच्चे टांके से रोक सकते हैं और बाद में इस पे पक्की सिलाई चला सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी पाइपिंग लग गई है सिर्फ एक ही सिलाई में। अब इसमें निशान लगाते हुए 7 हुक लगाइए। जी हाँ, 7 हुक लगाने चाहिए, ये मैं आपको पहले भी शॉर्ट वीडियो में बता चुकी हूँ। अब हमारा ब्लाउज पूरी तरह तैयार है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।